बिहार में विधानसभा चुनाव होने को बस कुछ ही महीने बचे हैं और इसी बीच चुनाव आयोग ईसीआई ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। पूरे राज्य में वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। अब सवाल ये है, प्रश्न ये है कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी है और क्या इसका असर आम मतदाता पर पड़ेगा, आम वोटर पर पड़ेगा? आइए समझते हैं पूरी कहानी। 5 अहम बिंदुओं में समझाऊंगी क्या है पूरा मामला, क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और ये सामान्य वोटर अपडेट से कैसे अलग है। बात करते हैं भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 पार्ट ए के तहत चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 21 पार्ट 3 के मुताबिक चुनाव आयोग जब चाहे किसी भी क्षेत्र की वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण कर सकता है, स्पेशल रिवीजन यहां पर किया जा सकता है। अब वोटर लिस्ट का रिवीजन 2 तरीकों से होता है। समरी रिवीजन यानी सिर्फ एडिट, नए नाम जोड़ना, पुराने हटाना। इंटेंसिव रिवीजन यानी कि पूरी लिस्ट को नए सिरे से बनाना, घर घर जाकर हर व्यक्ति से जानकारी लेना। और इस बार बिहार में लागू हुआ है इंटेंसिव रिवीजन, जो सामान्य प्रक्रिया से कहीं ज्यादा कठोर है और व्यापक है। बिहार ही क्यों और चुनाव से पहले ही क्यों, ये बड़ा सवाल है। ये का बेहद ही बड़ा क्वेश्चन, बेहद ही बड़ा सवाल कि बिहार में जब कुछ ही महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को, तो ये इंटेंसिव रिवीजन का डिसीजन क्यों आया है, बिहार में ही क्यों आया है और चुनाव से पहले ही क्यों आया है। चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले 20 सालों में बिहार की वोटर लिस्ट में भारी फेरबदल हुआ है। लगातार जनसंख्या का पलायन यहां पर हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, शहरीकरण में तेजी आई है और एक ही व्यक्ति के नाम कई जगह दर्ज हो जाना, ये सब समस्याएं बढ़ी हैं। ईसीआई ने यह भी कहा कि लोग नया नाम जुड़वा लेते हैं लेकिन पुराने पत्ते से हटवाना भूल जाते हैं। इससे डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं। इससे वोटिंग की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा सवाल उठता है, प्रश्न उठते हैं। इसीलिए ईसीआई का कहना है कि अब समय आ गया है कि हर एक वोटर की पहचान फिर से सत्यापित की जाए। चुनाव आयोग की नजर में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और इसे चुनाव से पहले दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। इस बार प्रोसेस कैसी होगी, क्या करना होगा मतदाताओं को, वोटर्स को क्या कुछ करना होगा, ये बड़ा सवाल है, समझना बेहद जरूरी है। कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में। तो आपको बता देते हैं, फॉर्म फिलिंग, बीएलओ विजिट्स, ईसीआईएनईटी ऐप, यूआई, सबको लेकर आपको यहां जानकारी देंगे। पहले बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, सिर्फ परिवार के मुखिया से बात करते थे और पूरी फैमिली की जानकारी लेते थे, लेकिन अब ये सारी चीजें बदल गई हैं। अब इन सारी चीजों में आई है तब्दीली। हर एक वोटर को खुद एक एज्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। बीएलओ हर घर पर 3 बार जाएंगे और फॉर्म भरवाएंगे। ऑनलाइन ऑप्शन भी उपलब्ध है ईसीआईएनईटी ऐप या ईसीआई की वेबसाइट पर। डेडलाइन क्या है? 25 जून से 26 जुलाई तक फॉर्म भरने का मौका है। 25 जुलाई के बाद जिनके फॉर्म्स नहीं मिलेंगे उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। जी हां, मतदाताओं की सूची से हटा दिया जाएगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कोई आपत्ति दर्ज करा सकता है, कोई भी। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। तो आपको बता दें कि 2003 के बाद जुड़े वोटरों के लिए नया नियम है। अब देना होगा नागरिकता का प्रमाण, सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, फॉर्म 6 दिखाना होगा। न्यू डिक्लेरेशन फॉर्मेट यहां पर लागू किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी तब्दीली है। कई सारे डिसीजंस में बदलाव आया है। पहले जब भी कोई नया वोटर नाम दर्ज कराता था, उसे सिर्फ एक घोषणा करनी होती थी, सिर्फ एक ऐलान करना होता था कि वे भारतीय नागरिक है। कोई दस्तावेज नहीं देने होते थे, कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन इस बार बड़ा बदलाव किया गया। अगर आप 1 जनवरी 2003 के बाद वोटर बने हैं तो अब आपको नागरिकता साबित करनी होगी, सिटीजनशिप प्रूव करना होगा। मान्य दस्तावेजों में शामिल है पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या 2003 से पहले माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। ये कड़ा कदम उठाया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके, ये मेक श्योर किया जा सके कि वोटर लिस्ट में सिर्फ भारतीय नागरिक ही हों। अब वोट देने के लिए सिर्फ नाम दर्ज कराना काफी नहीं है, नागरिकता साबित करनी होगी और यही एक बड़ी बात है। 5वां मुद्दा आपको बता रही हूं, विपक्ष ने यहां पर
विरोध किया है। क्या है एनआरसी के पीछे? विपक्ष ने यहां पर सवाल उठाए हैं, विपक्ष ने किया है विरोध। क्या ये छिपा हुआ एनआरसी है? ये बड़ा सवाल है। ईसीआई के इस फैसले से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। सियासी गलियारों में कई बातें चल रही है, पॉलिटिकल लैंडस्केप में गॉसिप्स होने लगी हैं, बयानबाजियां भी हो रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये कदम एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है, अगला निशाना बंगाल हो सकता है। कांग्रेस ने कहा ईसीआई मान रहा है कि वोटर लिस्ट में समस्या है, लेकिन ये समाधान अपने आप में एक और बड़ी समस्या बन जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के तहत गरीब, प्रवासी मजदूर, अल्पसंख्यक और जो हाशिए पर खड़े समुदायों के वोटर्स हैं, वो वोटर्स बाहर हो सकते हैं। तो यहां पर सियासी गलियारों में कई सारे बयान, कई सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। सवाल साफ है, लाउड, क्लियर एंड शार्प। क्या ये कदम वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने में और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा? क्या ये जो कदम है वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंट बनाएगा, या फिर लाखों मतदाता अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे, लाखों वोटर्स को उनका वोटिंग राइट उनसे छीन लिया जाएगा? चुनाव से कुछ ही महीने पहले जब बिहार की सियासत गर्म हो रही है, ये कदम कितना जायज है और कितना सियासी है, ये बड़ा सवाल है। आपका मानना क्या है? क्या ये जरूरी सुधार है या एक चुनावी रणनीति? नीचे कमेंट करें और अपनी राय हमसे शेयर करें। बने रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म।